हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आरआरबी जेई 2026 के लिए जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको जोन वाइज एनालिसिस लेके आऊँगा। और देखिए, यूनिवर्सली सेफ जोन हर एक ब्रांच के लिए कोई एक नहीं हो सकता है, वही मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, मगर प्रीवियस आपके 2024-25 वाले जो जेई के एग्ज़ाम हुए हैं उसको देखते हुए क्या हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है, किस जोन ने कैसा रिएक्ट किया है, ये सारा चीज़ यहाँ पे मैं आपको डेटा के साथ दिखाऊंगा। और एक बैलेंस्ड अप्रोच हम यहाँ पे सीखेंगे कि क्या हम कौन सा जोन कैसे सेलेक्ट करें जो कि मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएँ। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। जो बच्चे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जैसा कि पता है आरआरबी जेई 2026 में टोटल 3,993 सीट आए हैं, जहाँ पे 1638 सिविल, 1125 मैकेनिकल एलाइड, 599 इलेक्ट्रिकल और 307 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डीएमएस 324। यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो यूआर के लिए पूरा पुल जो है, ये पूरे पुल में 42.5% सीट है। ओबीसी एनसीएल के लिए 22.9% सीट है। एससी के लिए 15.6, एसटी के लिए 9.1, ईडब्ल्यूएस के लिए 9.9। ये जो देख रहे हो कि एसटी के लिए 9.1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9.9, तो ये पुल देखो सेम है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है कि एससी से भी नीचे चला जाता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, और एससी एसटी के बीच में रहता है। तो ये सब कुछ रीजन्स होते हैं। देखो, बात क्या है कि हर एक जोन में हर एक ब्रांच के लिए, कैटेगरी के लिए वैकेंसीज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका कट ऑफ निकल के आता है किसी भी स्टेज का, चाहे वो CBT 1 हो या 2 हो, वो डिफरेंट तरीके से आपको नज़र आता है। कहीं ओबीसी ज़्यादा, कहीं यूआर ज़्यादा, कहीं एससी कम। तो ये सब भी आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ 2024-25 का हिस्टोरिकल डेटा। पहले आप देखिए वहाँ पे क्या हुआ था, उसके बाद हम देखेंगे कि अब 2026 में जोन किस प्रकार से सेलेक्ट किए जाएं। दोस्तों, अगर 2024 की बात करें, CN3 2024, यहाँ हालांकि वैकेंसी एक अच्छा खासा वैकेंसी था, 7,500 के लगभग आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिली थी। 7,951, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ 7,951 वैकेंसीज थी यहाँ पे आपको। मगर एक चीज़ देखने को मिलेगा, देखो ये जो आपको यूआर का कट ऑफ का रेंज दिया गया है, ये अमॉन्ग डिफरेंट ब्रांचेज है, मतलब सिविल से लेके डीएमएस तक। सिविल में कहीं कहीं बहुत कम कट ऑफ जाता है, कहीं कहीं मॉडरेट रहता है। तो सिविल देखो, जो कि पैटर्न एक ही है सारे ब्रांच के लिए CBT 1 का, फिर भी डिफरेंट कट ऑफ जाता है क्योंकि आपका वैकेंसी पुल डिफरेंट है, एलिजिबिलिटी डिफरेंट है। और CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है, ऐसा लेके मत चलिएगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। मगर जितना अच्छा मार्क्स आपका होगा उतना ज़्यादा CBT 2 के लिए आप सीट क्वालिफाई करोगे और उतना हाई चांस रहेगा फिर आपका सिलेक्शन का। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ कल्प्रिट जोन कौन कौन से नज़र आए, ये देखो। अजमेर को देखिए, स्पाइक आया था। फिर आप यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये जो हम अगले सीट पे देखते हैं, ये देखिए पटना। फिर यहाँ पे देखिए स्पाइक आया हुआ था। रांची, ये स्पाइक आया हुआ था। तो ये जब पूरा आप डेटा देखेंगे तो यहाँ एक जिस्ट देखिए आप, कौन कौन से 2024 में स्पाइक जोन रहे थे, हाईएस्ट कट ऑफ के जोन रहे थे। रांची, मुजफ्फरपुर, पटना, इलाहाबाद और अजमेर, इन पांचों जोन में कट ऑफ हाईली स्पाइक हुआ था, स्पाइक हो गया था। जबकि वैकेंसी ज़्यादा थी कहाँ कहाँ, कोलकाता, मुंबई। मगर यहाँ पे भी कट ऑफ ज़्यादा था मगर इनसे कम था, मॉडरेट हाई था। मॉडरेट हाई जिसको कहते हैं वो था। लोएस्ट वाले रीजन रहे थे बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, चेन्नई का एसटी कैटेगरी खास करके। ठीक है, तो ये था 2024 का सीन। अब आगे अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में क्या रहा। 2025 में आपका हाई कंपटीशन जोन्स पटना, रांची, अजमेर फिर से नज़र आए। मतलब 2 बार 24 और 25 दोनों में ये 3 जोन कम से कम 2 बार हाई जोन में आ गए। मतलब CN3 2024 में रेंज जहाँ 74 से 85 थी, तो इस बार 76 से 88 भी गई। +2+4 मार्क्स यहाँ पे बढ़े कट ऑफ में। मेट्रो जोन्स फिर से मॉडरेट हाई कैटेगरी में रहे, मतलब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। हालांकि वैकेंसी इस बार भी यहाँ पे अच्छी थी, यहाँ पे भी +2 to +3 मार्क्स बढ़े। मॉडरेट, ये मॉडरेट हाई हैं और ये है मॉडरेट में फिर भोपाल, बिलासपुर, गुवाहाटी आया। और लोअर कंपटीशन जोन्स में दोबारा बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम यहाँ पे आया। मगर हाँ, जो कि वैकेंसी कमी थी 2024 से 2025 में, कहा कि यहाँ 7,900 थी, यहाँ 2,500 वैकेंसी थी, मगर +2 मार्क्स यहाँ पे इसलिए बढ़े। तो 2 हिस्टोरिकल ट्रेंड से क्या पता चला है
कि स्पाइक वाले जोन कौन से हैं, पटना, रांची, अजमेर। और कंपटीशन की जहाँ पे आपका कट ऑफ लो गया है, दोनों बार ही लो गया है, भले वैकेंसी कम होने के चलते बढ़ा है थोड़ा सा कट ऑफ, मगर लो है ओवरऑल। बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, मतलब ये 3 और ये 2 स्पाइक और लो में आए हैं, ठीक है। बाकी सब आपके जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे मॉडरेटली हाई कट ऑफ रहता ही रहता है, और ये बाकी जो बच्चे हैं वो मॉडरेट कट ऑफ रहते हैं। ये ओवरऑल एनालिसिस है, सारे ही ब्रांच पे ये अप्लाई होता है। ये यूनिवर्सल, ये जो आप डेटा देख रहे हो इसके पीछे बहुत सारा डेटा एनालाइज हो के ये जिस्ट निकला है। अब इन सब चीज़ों को लेके, मतलब 3 साइकिल का वैकेंसी कंपेरिजन करके अब 2026 के लिए क्या रह रहा है, एक जिसको कहते हो फाइनल आउटलुक, वो हम बात करते हैं। जिसपे कि अब आपका देख लीजिए 457 सीट के साथ 2026 में आरआरबी कोलकाता हाईएस्ट है। मॉडरेट टू हाई कंपटीशन रहेगा यहाँ पे। आरआरबी मुंबई 411 सीट रहने के बावजूद फिर भी यहाँ मॉडरेट टू हाई रहेगा। प्रयागराज में देखो सीट इनसे कम है मगर कंपटीशन यहाँ से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हिस्टोरिकल ट्रेंड ये बताता है। ऐसा जो एक मतलब मिथ जो क्रिएट है कि लोएस्ट वैकेंसी लोएस्ट कट ऑफ, हाईएस्ट वैकेंसी हाईएस्ट कट ऑफ, या फिर बहुत लोग सोचते हैं हाईएस्ट वैकेंसी तो कम कट ऑफ जाएगा, लोएस्ट है तो हाई कट ऑफ जाएगा। ये सारे मिथ बस्ट हो जाते हैं कहाँ, आरआरबी जेई में आके। उटपटांग सा पैटर्न नज़र आता है, वैकेंसी पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहती है। एक ट्रेंड है, साइकोलॉजी है स्टूडेंट्स का कि कुछ जोन्स बार बार स्पाइक देते हैं, कुछ जोन्स लो में ही रहते हैं। तो क्यों ना हम हिस्टोरिकल ट्रेंड को फॉलो करें और कोशिश करें कि हाँ अगर इर्द गिर्द कहीं मिलता है तो वहाँ से भरें। मगर मैं आपको इंडिविजुअली कैसे सेलेक्ट करें वो आगे बताऊंगा, पहले ये ओवरऑल देख लेते हैं। गुवाहाटी यहाँ पे मॉडरेट में रहने वाला है 329 वैकेंसी के साथ। चेन्नई 362 मॉडरेट। अजमेर 252 हाई वैकेंसी, इस बार भी हाई कंपटीशन रहेगा। बेंगलुरु 298 मॉडरेट लो, ये घेर लीजिए। जिनको नौकरी चाहिए थोड़ा दूर मिले तो ठीक है बेंगलोर चले जाइए। चंडीगढ़ 183 मॉडरेटली हाई रहता है। गोरखपुर 198 है वैकेंसी, हाई रहेगा। श्रीनगर जम्मू 152 मॉडरेट। अहमदाबाद 143 मॉडरेट। बिलासपुर 124 मॉडरेट। रांची 122 हाई कॉम्पिटिटिव जोन। सिकंदराबाद 110 मॉडरेट। भोपाल 113 मॉडरेट। तिरुवनंतपुरम 101 सीट के साथ लो मॉडरेट। 92 सीट है सिलीगुड़ी मॉडरेट। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे भुवनेश्वर 86 सीट के साथ मॉडरेट। पटना वेरी हाई कैटेगरी रेड मार्क जोन। मालदा रेड मार्क जोन 30 वैकेंसी के साथ, पहले हाई थे, वैकेंसी कमी है तो और वेरी हाई में चले गए। मुजफ्फरपुर एक्सट्रीमली हाई 17 वैकेंसी के साथ। कंपटीशन आउटलुक मुजफ्फरपुर सबसे ऊपर इस बार क्रिटिकल जोन में आ रहा है मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर 17 सीट के साथ एक्सट्रीमली हाई कॉम्पिटिटिव जोन में नज़र आ रहा है। तो ये रहा ओवरऑल एनालिसिस। अब आप इंडिविजुअली कैसे सेलेक्ट करोगे खुद का, मतलब अब आप इंडिविजुअली आपका जैसे कि कौन सा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ये कैसे सेलेक्ट करोगे, तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, ऑलराउंडर आरआरबीज कौन से हैं। ऑलराउंडर का मतलब जहाँ की वैकेंसी भी ज़्यादा है, ब्रांच की डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। पहले नंबर पे कोलकाता आ रहा है, 457 वैकेंसी हाईएस्ट तो है ही। उसके बाद हर एक ब्रांच में अच्छी वैकेंसी है, मतलब कि सिविल में 55 है, सबसे ज़्यादा मैकेनिकल में है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में है, उसके बाद डीएमएस में है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो डीएमएस और मैकेनिकल वालों के लिए ये सेफ हेवन रहेगा। मुंबई में देखो 223 वैकेंसी सिविल में है, तो सीधा सिविल और इलेक्ट्रिकल का 91, ये सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले के लिए सेफ हेवन मुंबई रहेगा। चेन्नई में देखो 144 सिविल, 88 है आपका मैकेनिकल और 69 है आपका इलेक्ट्रिकल, तो ये तीनों के लिए सेफ हेवन रह सकता है चेन्नई अगर साउथ जाना चाहते हैं। प्रयागराज 208 सिविल सेफ हेवन है भैया, 81 मैकेनिकल, इनके लिए भी सेफ हेवन रहेगा। गुवाहाटी के लिए 159 सिविल के लिए सेफ हेवन रहेगा, 94 मैकेनिकल सेफ हेवन रहेगा। बेंगलुरु 141 सिविल से हो, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, लो जोन में जा रहे हो तो बेंगलुरु भर सकते हो, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी है सिविल और मैकेनिकल में, और आपका यहाँ पे कंपटीशन भी लो रहने वाला है, मॉडरेटली लो, तो सेफ हेवन रहने वाला है। ये तो रहा आपका ऑलराउंडर आरआरबी की बात। अब बात करते हैं कि हम कैसे सेलेक्ट करें। पहले तो हम कैसे सेलेक्ट करने से पहले ये वाला मिथ आप हटा दीजिए कि वैकेंसी से कट ऑफ का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। वैकेंसी से कट ऑफ का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। हिस्टोरिकल ट्रेंड भी देखो, वैकेंसी भी देखो, अपनी कैटेगरी भी देखो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कैसा कंपटीशन रहेगा। कट ऑफ डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने गिरे, कैंडिडेट की क्वालिटी क्या है, कैटेगरी क्या है, नॉर्मलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, नहीं होता है आजकल तो, शिफ्ट डिफिकल्टी, पोस्ट प्रेफरेंस कैसा डाला गया है, एंड मेरिट, ठीक है। तो अब इंडिविजुअली क्या किया जाए ये देखिए। इंडिविजुअली सबसे पहला काम आपको क्या करना है, किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी
जोन से हो, अगर यूआर के बंदे हो तो 75 प्लस मार्क्स आपके रॉ मार्क्स आउट ऑफ 100 आने चाहिए। इसको इंश्योर कर लो, इसको इंश्योर कर लो, उसके बाद ही आगे का कुछ सोचो, तब जाके जोन की बात करो। जोन सेलेक्ट करने से पहले मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये सारा स्टेप दिया हुआ है, पढ़ के भी समझ सकते हो, मैं आपको ईजिली समझाता हूँ। सबसे पहले अपना पोस्ट प्रेफरेंस देखिएगा, कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस, वो मैंने पहले ही आपको बताया है कैसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखिएगा कि जैसे मान लो आपका घर है पटना, पटना के इर्द गिर्द कौन है, आप यूपी वाला कोई जोन पकड़ लीजिए, रांची वाला जोन है आपके इर्द गिर्द, बंगाल वाला जोन है आपके इर्द गिर्द की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें से देखो जो स्पाइक जा रहा है उस जोन को आप दरकिनार कर दीजिए। जैसे रांची को आप ज़्यादा कंसीडर मत कीजिए, जो रांची के हैं अच्छा नंबर ला रहे हैं तो वो कर सकते हैं। पटना में भी जिनको कॉन्फिडेंस है 80 प्लस लाने का, रांची कंसीडर कर सकते हैं। मगर एक एवरेज बच्चा जो है वो क्या करेगा कि वो सबसे पहले अपना पटना का देख लेगा कि पटना में भैया मेरा उतना नंबर नहीं आने वाला है, ऐसा अगर लग रहा है तो थोड़ा सा सेफ जाने के लिए आप कोलकाता, प्रयागराज इधर, और उससे भी सेफ खेलने के लिए आप दूर भी जा सकते हो, बेंगलुरु, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी। तो ऐसे करके आप सेलेक्ट कीजिएगा। अगर नंबर में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि 80 प्लस में लाऊंगा, फिर धड़ल्ले से आप कोई भी जोन सेलेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत, ज़्यादा परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है, जोन का दिक्कत उन्हीं को होता है जो नंबर में कमज़ोर रहते हैं, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। इर्द गिर्द वाले जोन अगर आपके कोई मिल रहे हैं जहाँ की कंपटीशन कम रहा है स्टेटिस्टिकली, तो उसको आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और अगर मान लो इर्द गिर्द है ही नहीं कोई जोन, सारे मॉडरेट हाई कंपटीशन वाले हैं, तो फिर क्या करना है, फिर ज़बरदस्ती आपको दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि आपको सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस में खुद का मेडिकल देखना है, मेडिकल कौन सा है, फिर आपका कौन कौन सा एलिजिबिलिटी है, सीट्स देख लीजिए और कैटेगरी वाइज सीट्स देख लीजिए, फिर जाके विसिनिटी देखिए कि आपके इर्द गिर्द कौन है और दूर कौन है। दूर कुछ अच्छे जोन अगर नज़दीक हैं तो उसको आप कंसीडर कीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप अपने जोन में ही रहिए। ऐसे आप जोन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने जो डिफरेंस के लिए आपको चार्ट दिया है उसको आप देखिए, कंपटीशन कैसा है कहाँ पे, उससे आपको हेल्प मिलने वाला है दोस्तों। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जोन को लेके ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। अगर आप इस पर ध्यान दे दिए ना कि 80-75 प्लस मार्क्स आपका बन रहा है सारे ही टेस्ट में, तो मैं कहता हूँ किसी भी जोन से हो आप निकाल लोगे एग्ज़ाम। तो आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा ये एनालिसिस आपको। आगे और सब एनालिसिस के लिए जुड़े रहें टॉकीज़ के साथ। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।